नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखो दोस्तों, रसिया और इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप तो वैसे ही दशकों पुराना है, पर इस बार जो सीन बना है ना, वो ऑनेस्टली हिस्टोरिक कह सकते हो। रसिया ने इंडिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे हम एक डिफेंस रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 सिर्फ सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया के अंदर ही लोकल प्रोडक्शन सेटअप करेंगे। सोर्सेज के मुताबिक रसिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए HAL के नासिक प्लांट को चूज किया है और इंटरेस्टिंगली उन्होंने खुद असेस करके बोला है कि ये प्लांट ऑलरेडी 50% तक Su-57 के प्रोडक्शन के लिए रेडी है। मतलब एक तरह से ग्राउंड वर्क पहले से ही बना हुआ था। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया में ही दुनिया का एक सबसे डेडली स्टील्थ जेट असेंबल होना स्टार्ट हो सकता है। HAL नासिक का यह प्लांट कोई नया नहीं है। यहीं पे Su-30 MKI जैसे हैवी ड्यूटी फाइटर्स बनाए गए थे, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स दोनों ऑलरेडी तैयार हैं। अब अगर ये प्रोजेक्ट फुल स्विंग में आता है तो इंडिया डायरेक्टली एक ऐसे लेवल पे जंप करेगा जहां हम बस एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये एयरक्राफ्ट रडार के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब एनिमी टेरिटरी में घुसकर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है बिना डिटेक्ट हुए। इसके पास एडवांस एवियोनिक्स, सुपर क्रूज एबिलिटी और सुपर क्रूज एजिलिटी सब कुछ है। रसिया ने क्लियर बोला है कि वो कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देने को रेडी हैं, मतलब स्टील्थ कोटिंग, इंजन टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स तक का फुल एक्सेस। ये चीज़ें हमारे AMCA प्रोजेक्ट के लिए भी एक लाइफ बूस्ट होंगी। रसिया के इंजीनियर्स और हमारे DRDO साइंटिस्ट अगर मिल के काम करते हैं तो AMCA टाइमलाइन इजीली एडवांस हो सकती हैं। एक और सरप्राइज़ ये है कि रसिया ने परमिशन देने की बात भी चलाई है कि इंडिया अपने लोकली मेड Su-57 जेट को एक्सपोर्ट भी कर सके। सोचो, अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो HAL सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए जेट नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया के मार्केट में इंडिया अपने जेट एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो अब इंडियन नेवी की तरफ चलते हैं, जहां एक बोल्ड और लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन की नए बैच की डील कैंसिल कर दी है। ये वही स्कॉर्पियन सबमरीन है जिनका पहला बैच हमारे फ्लीट में कलवरी क्लास के नाम से है। लेकिन अब सीन बदल गया है, क्योंकि नए डील की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो इकोनॉमिकली जस्टिफाई ही नहीं कर रही थी। MDL ने हर एक सबमरीन का कॉस्ट बताया था लगभग 12,000 करोड़ रुपए। ये कॉस्ट जर्मन कंपनी थाइसन ग्रुप के ऑफर के ऑलमोस्ट इक्वल थी, पर डिफरेंस ये था कि जर्मनी का डिजाइन ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचर रेडी था। फ्रांस की स्कॉर्पियन सबमरीन में AIP सिस्टम बाद में ऐड करने का प्लान था, पर जर्मनी की सबमरीन में ये सिस्टम पहले से बिल्ट इन है और यही चीज़ सही में गेम चेंजर है। अब गवर्नमेंट ने पूरा फोकस प्रोजेक्ट 75I पर शिफ्ट कर दिया है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें 70,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और 6 नई जर्मन ओरिजिन स्टील्थ सबमरीन बनेंगी। इसमें होगा AIP, जिससे यह सबमरीन 21 दिन तक बिना सरफेस पर आए अंडर वाटर स्टे कर सकती है। MDL ने ट्राई किया था कि पुरानी स्कॉर्पियन डिजाइन को मॉडिफाई करके AIP फिट करे, पर प्रॉब्लम ये थी कि हल को लंबा करना पड़ता और कॉस्ट 36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और थाइसन ग्रुप की टाइप 212 और 214 सबमरीन ऑलरेडी AIP रेडी हैं और दुनिया के मल्टीपल नेवीज में सक्सेसफुली प्रूव हो चुकी हैं। ये सबमरीन इंडिया में माजागांव डॉक में ही बनेंगी और L&T भी इसमें पार्टनर होगी। 60% से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया के होंगे और स्टील भी सेल से लिया जाएगा। मतलब मेक इन इंडिया मूवमेंट यहाँ भी फुल स्विंग में है। प्रोडक्शन 2026-27 में स्टार्ट होगा और पहली सबमरीन 2032-33 तक नेवी को मिलने की उम्मीद है। अब आते हैं एक इंटरनेशनल टेंशन वाली खबर पर। US ने एक बार फिर टेस्ट किया है अपना मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये टेस्ट अनआर्म्ड था, पर मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है। लॉन्च हुआ कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से और मिसाइल ने थाउजेंड्स ऑफ माइल ट्रैवल करते हुए मार्शल आइलैंड के पास लैंड किया। टेस्ट का कोड नेम था GT-254 और सब कुछ परफेक्टली एज प्लान्ड हुआ। मिनटमैन 3 एक्चुअली एक कोल्ड वॉर एरा का वेपन है और ये US के न्यूक्लियर डिटरेंस का लैंड बेस्ड बैकबोन है। जैसे सबमरीन लॉन्च्ड और एयर डिलीवर्ड न्यूक्स के साथ मिलकर न्यूक्लियर ट्राइड बनाता है। ये मिसाइल 15,000 माइल्स पर आवर की इंसेन स्पीड से ट्रैवल करती है और 4200 माइल्स तक स्ट्राइक कर सकती है। और सबसे खास बात इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है, मतलब एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड ले जाकर अलग अलग टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को
दशकों से मल्टीपल टाइम्स मॉडर्नाइज किया गया है। गाइडेंस सिस्टम, प्रपल्जन और एक्यूरेसी सब अपग्रेड हुआ है। अब यूएसए प्लान कर रहा है कि ग्रेजुअली मिनटमैन 3 को रिप्लेस करें LGM-35A सेंटाइनल से, जो एक नेक्स्ट जनरेशन ICBM होगा विद बेटर साइबर सिक्योरिटी और एक्सटेंडेड रेंज। लेकिन तब तक ये पुराना मिनटमैन ही अमेरिका के न्यूक्लियर बैकबोन के रूप में एक्टिव रहेगा। और अब एक खुशी की खबर, इंडियन नेवी ने एक और इंडिजिनस शिप अपने फ्लीट में इंक्लूड किया है जिसका नाम है INS इक्छक। ये एक सर्वे वेसल क्लास की 3rd शिप है और सबसे खास बात यह है कि ये साउदर्न नेवल कमांड के कोची बेस पर डिप्लॉय होगी। ये शिप कोलकाता के GRSE ने बनाई है। इसमें 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट यूज हुआ है, मतलब ये बिल्कुल देसी टेक्नोलॉजी से बनी है। इक्छक का मतलब होता है गाइड और इस मिसाइल का रोल भी वही है, एक गाइड की तरह सी के डेप्थ्स को एक्सप्लोर करना, ओशियन के हिडन मैप्स को बनाना और नेविगेशन सेफ्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाना। यह शिप लेटेस्ट हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सिस्टम से लोडेड है, जैसे हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम एको साउंडर, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और 4 सर्वे मोटर बोट्स। मतलब एक तरह से ये शिप एक फ्लोटिंग लैब है जहां डेटा कलेक्शन और मैपिंग दोनों रियल टाइम में होती है। और हाँ, ये शिप हेलीकॉप्टर डेक के साथ आती है, मतलब एरियल सर्वे मिशन भी इजीली पॉसिबल है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।